हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल प्रथम चोपड़ा दिस साइड। सो अभी हमने बीओबी की वीडियो बनाई थी जिसमें काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे जीएस की स्ट्रेटजी, क्वांट्स वगैरह की, रीजनिंग की कि कैसा लेवल रहेगा पेपर का। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं कि 5 जुलाई को तो बीओबी का कोई इंटरनल एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम नहीं है। एंड आईबीपीएस पीओ ने अभी 12 जुलाई के एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन निकाली है, वो कोई और एग्ज़ाम है। तो आई होप कि इस एग्ज़ाम की भी जल्दी नोटिफिकेशन आईबीपीएस निकाल दे, मे बी इस महीने। एंड इसलिए हमें अपनी तैयारी नहीं रोकनी है भाई। मेरा भी एग्ज़ाम है बीओबी ऑफिस असिस्टेंट का, मैंने भी भरा है। एंड मैं 2022 से एग्ज़ाम्स दे रहा हूँ बैंकिंग के, आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू तक भी पहुँचा हूँ। बीच में 1.5 साल मैंने एग्ज़ाम नहीं दिए थे जॉब के चलते। तो बट अभी मेरे को फ़िलहाल ये है कि जॉब चाहिए। एंड मैं कॉन्टीन्यूसली पढ़ रहा हूँ। मैं क्या पढ़ रहा हूँ मैं ये भी बता देता हूँ। लेवल कैसा रहेगा मेरे हिसाब से मैं ये भी बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेवल के उस पर आते हैं कि आईबीपीएस क्लर्क जैसा लेवल मेरे को लगता है रहेगा कि ऑल द वे 10th प्लस की वैकेंसी है, बट स्टिल आई फील कि कंपटीशन को देखते हुए आईबीपीएस क्लर्क लेवल तो ये रहेगा। तो आप क्या करिएगा, या तो अड्डा 24/7 से प्रैक्टिस कर लीजिएगा बैंकिंग की, रीजनिंग की, या फिर आप नॉर्मली पता है क्या करिएगा, चैट जीपीटी यहाँ सबके पास है। आप ना उनको चैट जीपीटी पे लिख दीजिएगा आई हैव अ बैंकिंग एग्जाम ऑफ बीओबी ऑफिस असिस्टेंट एंड प्लीज़ सेंड मी सम आईबीपीएस क्लर्क लेवल रीजनिंग क्वेश्चंस। तो आप वहाँ से आपको पजल्स मिल जाएंगी वगैरह और क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप कंसेप्ट जो है वो अड्डा 247 से आप समझ सकते हैं, या आप कोई और टीचर से समझ सकते हैं। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट करा था मैंने अड्डा से ही करा था, मेरे को लगा था कंसेप्ट सही है। फिर मेरे को ना रीजनिंग का ना अपने आप समझ आ गया था कि पजल ऐसे ऐसे बनती है, तो मैं अपने आप बना लेता था। तो आप एक पजल्स की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। एंड मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर सीरीज़ की प्रैक्टिस ये ज़रूर कर लीजिएगा रीजनिंग के अंदर। एंड सिलॉग्स आ सकते हैं भाई, आ सकते हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़े ना, सिलॉग्स को कहते हैं सिलॉगिज्म। अगर किसी ने नहीं पढ़े तो उसको तकलीफ हो सकती है उसको सॉल्व करने में, है ना, क्योंकि वो ऐसे होते हैं। तो आप सिलॉगिज्म की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और तो मेरे को लगता नहीं कि मतलब एक होता है कि नंबर सीरीज, अब उसमें नंबर लेटर सीरीज हो जाती है कि उसके अंदर वर्ड्स लेटर्स छांटने पड़ते हैं, नंबर छांटने पड़ते हैं, वैसा वाला क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। अब चलते हैं बाकी क्वांट्स की स्ट्रेटजी। क्वांट्स जो है मैंने आशीष सर से पढ़ी है, आप भी बेसिक क्वांट्स कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा पकड़ अपनी कैलकुलेशन पे रखिएगा, क्योंकि डीआई हो सकता है ये दे, एंड हो सकता है कि 25 नंबर का है तो 10 नंबर की डीआई ही दे देगी, बिल्कुल पॉसिबल है। अरिथमेटिक के क्वेश्चंस कम हो सकते हैं, है ना। एंड वो मिसिंग नंबर, सॉरी, इसके अंदर आएगा क्वांट्स के अंदर, क्योंकि सीजीएल के अंदर वो रीजनिंग के अंदर आता है, बट इसके अंदर वो क्वांट्स के अंदर आएगा। मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर सीरीज आप कर लीजिएगा। और रीजनिंग के अंदर आप इनइक्वालिटीज़ कर लीजिएगा। इस क्वांट्स के अंदर आप क्या कहते हैं, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर सीरीज हो गई आपकी, अप्रॉक्सीमेशंस वो देगा मेरे को लगता है। एंड कैसलेट मुश्किल है, क्योंकि 10th प्लस लेवल के लिए कैसलेट देना आई गेस सही नहीं होगा। कैसलेट तो मेरे हिसाब से नहीं देनी चाहिए। बाकी अरिथमेटिक के छोटे छोटे कंसेप्ट जो होते हैं ना, आप जैसे कि रेशो वाले कंसेप्ट हो गए, एज वाले कंसेप्ट हो गए, या मिल्क वाटर वाले या एसिड वाटर वाले, क्या होते हैं वो, प्रोपोर्शन वाले जो कंसेप्ट हो गए, वो क्वेश्चंस हो गए, या ट्रेन वाले क्वेश्चंस हो गए, बोट की अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चंस हो गए। एंड नॉर्मल मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज हो गए, जैसे आपके रेक्टेंगल का पढ़ लीजिएगा आप, सिलेंडर तो नहीं, रेक्टेंगल का पढ़ लीजिएगा, सर्कल का पढ़ के रख लीजिएगा। एंड ये सब ही चलेगा क्वांट्स में, बाकी तो इजी रहेगा जहाँ तक है। एंड बात रही इंग्लिश की, तो मैं पढ़ता हूँ इंग्लिश निमिषा बंसल मैम से, वो रोज़ पढ़ाती हैं, वोकेबलरी करवाती है एंड वो एडिटोरियल करवाती है। तो मैं तो बड़े लेवल के लिए पढ़ता हूँ, बट स्टिल अगर आपको पढ़ना है तो आप भी पढ़ लीजिएगा। वोकेबलरी हो सकता है 3 से 4 वर्ड ये पूछे, हो सकता है पैसेज आए कि पैसेज के अंदर भी 1-2 वोकैब पूछे, एंड बाद में भी आपसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ ले। इतनी बड़ी नहीं, हल्की हल्की। तो आप ना एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा उनकी, या आपको जो सोर्स अच्छा लगता है उनसे देख लीजिएगा। मैं निमिषा बंसल मैम आपको सजेस्ट करूँगा, आप वो काफ़ी अच्छी है बैंकिंग के मामले में, तो आप उनसे पढ़ लीजिएगा। एंड इंग्लिश में एरर्स की वीडियोस देख लीजिएगा। ग्रामर अपनी अच्छी रखना, एरर हो सकता है आएंगे। स्पेलिंग्स पे पकड़ भी ठीक रखना, कि स्पेलिंग पूछ सकता है कि कौन सी गलत है कौन सी यही है। एंड 5 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है जंबल सेंटेंसेस का। जंबल सेंटेंसेस की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, मतलब 30-40 क्वेश्चन तो लगा ही लेना, या तो डिफरेंट मॉक से, या
प्रॉपर जैसे चैट जीपीटी से ही पूछ लेना, जंबर सेंटेंसेस के क्वेश्चंस वो आपको दे देगा, है ना। अगर किसी को पता है, किसी को दिक्कत है कि चैट जीपीटी से नहीं आ रहा, तो मैं एक सेशन बना दूंगा चैट जीपीटी से मैं, जहाँ क्वेश्चंस पूछता जाऊंगा और मैं पजल सॉल्व करता जाऊंगा या फिर और कोई क्वेश्चन पूछता जाऊंगा। अब बात रही जीएस की, तो जीके में देखो सबसे पहले तो आती है बैंकिंग अवेयरनेस। और कुछ करो ना करो, बैंकिंग अवेयरनेस ज़रूर करो। बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर सेविंग्स अकाउंट जैसे आपका होता है, करंट अकाउंट होता है, एनपीए वगैरह हो गए, एंड जो भी बैंकिंग की टर्म्स होती हैं जैसे आईएमपीएस हो गया, आरटीजीएस हो गया, थोड़ा यूपीआई के बारे में, है ना, एनईएफटी के बारे में कि कैसे कैसे इनकी ट्रांजैक्शंस रहती है। और दूसरा आप आरबीआई के बारे में ज़रूर पढ़ना। आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या होती है, क्वांटिटेटिव टूल्स, क्वालिटेटिव टूल्स, उनके बारे में। अभी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब एसएलआर, ये सब क्या चल रहा है, बैंक रेट वगैरह, ये सब ज़रूर पढ़ना। एंड जीके के अंदर आप पिछले 3 महीने की तो एटलीस्ट पढ़ के जाना, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है। मतलब मई की, जून की एंड जुलाई की स्टार्ट कर सकते हैं। अप्रैल की अगर आपकी ये 3 हो जाए तो अप्रैल की करना, वरना नहीं करना। जीके में भी आपको, वैसे तो देखो जीके में कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन मेन चीज़ें मैं बता रहा हूँ। एक तो क्या कहते हैं, नेशनल इवेंट्स जो होते हैं वो पढ़ने हैं, बैंकिंग के इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो जरूर पढ़ने हैं, इंडेक्स, एमओयू, स्पोर्ट्स का ओवरव्यू कर लेना, 1-2 बार स्पोर्ट्स का पढ़ लेना, आपको अंदाज़ा लग जाएगा अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो। स्पोर्ट्स का हो गया। मैं बुक्स एंड ऑथर्स भी ये पूछता है, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई अगर आप बाकी चीज़ कर रहे हो तो वो अच्छे से कर लो। बुक्स एंड ऑथर्स आई डोंट थिंक कि याद रहेंगे, और डेज जो होते हैं वो भी आई डोंट थिंक कि याद रहेंगे। तो मैं कभी ये नहीं करता, बुक्स एंड ऑथर्स एंड डेज जो आता है मैं छोड़ देता हूँ, इतना अफोर्ड कर सकता हूँ मैं, बाकी चीज़ पढ़ लेता हूँ। तो आप भी कोशिश करिएगा वो कर ले। इंडेक्स मैंने बता दिया। इंडेक्स मतलब कि किसकी कितनी रैंकिंग है, इंडिया की इसमें कितनी रैंकिंग है, इसमें कितनी रैंकिंग है, ये हो गया आपका इंडेक्स। एंड एमओयूज़ ज़रूर पढ़ना कि किसके बीच में कितने साइन हुए हैं। तो और गवर्नमेंट स्कीम्स अगर कोई लेटेस्ट में आई हो, या स्टैटिक के अंदर अगर कोई आर्टिस्ट वगैरह की अभी डेथ हुई हो, या उसने कोई पब्लिश करा हो, या उसे कोई अवार्ड मिला हो, तो वो ज़रूर पढ़ लेना। एंड आपको अगर ये सब चीज़ें पढ़नी हैं तो मैं आपको बताता हूँ, गाइडली के अंदर ना फ्री मटेरियल्स करके पीडीएफ्स आती है, वहाँ आप मंथली भी पढ़ सकते हैं, वहाँ आप मंथली क्विज भी दे सकते हैं, वहाँ आप वीकली भी दे सकते हैं, वहाँ आप डेली भी देख सकते हैं करंट अफेयर्स। तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, मैं भी वहीं से पढ़ता हूँ। एंड और कोई मैराथन लगानी हो तो ऑलिव बोर्ड पे देख लीजिएगा, शीतल मैम की मैराथन आई है तो अभी तक किसी बीओबी को लेके या कोई और एग्ज़ाम को लेके, वो जरूर लगा लीजिएगा। नहीं आई तो आई गेस उनकी आ जाएगी बीओबी को लेके, या कोई और एग्ज़ाम की आए तो वो भी आप देख सकते हैं। उससे भी मेरे को लगता है कि काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। मैंने तो जो दिए थे उनके क्वेश्चंस ज़रूर आए थे। तो यही बताना था कि आप यही सब चीज़ें पढ़ सकते हैं। एंड इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, या मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना। मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लीजिएगा। मैंने कोई मॉक वगैरह इसका नहीं दिया है, एंड मैं बाकी चीज़ों का दे रहा हूँ। आई गेस वो इनफ है अगर मैं इससे बड़े एग्जाम्स का दे रहा हूँ तो। एंड फॉर यू ऑल्सो कि बीओबी भले ही 10th+ लिखा हो, लेकिन आप IBPS क्लर्क के लेवल की प्रिपरेशन ज़रूर करें। उसका एग्ज़ाम देख लीजिए, उसका मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक पे देख लीजिए, है ना। मेरे पास कोई कूपन नहीं है प्रमोशन करने के लिए, आप अपने आप देख लीजिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू गाइज।